हाउ आर यू। हम लोगों ने 7 डेज के 7 लेक्चर सीरीज चालू की है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज है पहला लेक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो उसका नाम है फैट। आइडियली फैट का टॉपिक तैयार करते हुए मुझे समझ में आया कि फैट तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम एक बार में नहीं कर पाएंगे, बट यस मैं आज आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बट प्रोमिस ये 7 लेक्चर खत्म होने के बाद मैं फैट को फिर से स्टार्ट करूंगा एंड फैट के लिए जो अलग अलग मुझे पॉइंट्स मिले हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक अलग सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको और डिटेल डेप्थ में पता चलने वाला है, लाइक फैट एंड ऑयल्स। तो ऑयल्स किस तरह का यूज करना चाहिए और कितने टेम्परेचर तक उसे ले जाना चाहिए, कौन से फैट ऑयल हमारे लिए अच्छे हैं, तो इसके बारे में हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। तो आज हम फैट के लिए बात करते हैं कि फैट क्यों चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। हर किसी का बॉडी जो है एक सेल से बना हुआ है और वो जो सेल्स का मेम्ब्रेन होता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो फैट से बनता है। सो जनरली फैट खाते हुए हम सोचते हैं क्या फैट खा के हम फैटी हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी को फैट चाहिए, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है वो उसका मेम्ब्रेन फैट से बना हुआ है, तो अगर वो नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। बट यस, अगर अनहेल्दी फैट आप खाते हैं तो अनहेल्दी फैट खाने से आपका मेम्ब्रेन भी मोटा हो जाता है जिसकी वजह से हम अनहेल्दी होते हैं। तो आपको एक हेल्दी फैट चाहिए। अब क्या हेल्दी फैट होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। फैट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, गुड फैट और बैड फैट। अब गुड फैट और बैड फैट में क्या होता है जो साइंटिफिक है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट को दो चीजों में बांटा गया कि एक सैचुरेटेड फैट होता है और एक ट्रांस फैट होता है। और अनसैचुरेटेड फैट में भी दो चीजें ली हुई हैं, जैसे कि एक मोनोसैचुरेटेड फैट एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट, सॉरी पॉलीसैचुरेटेड फैट। सो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट हम खा सकते हैं जो रेगुलरली हमें डेयरी आइटम से मिलता है। एंड अगर हम ट्रांस फैट की तरफ जाएं तो जो डीप फ्राई वाली चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा या ग्लूटीन है, वो ट्रांस फैट होता है। जिस तरह से अगर हम समोसे या कचौरी की बात करें या किसी भी चीज़ को डीप फ्राई किया गया है, वो ट्रांस फैट होता है। और आइडियली डीप फ्राई करना करके खाना भी कोई खराब चीज़ नहीं है, पर उसे आप रेगुलर खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ऑयल की बात आती है, जब हम उसे ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो डीप फ्राई करने के बाद वो ऑयल जब फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर उसे फ्राई किया गया वो ठीक है, राइट। बट एक ऑयल का बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है। जैसे ऑयल जो होता है वो 2 लेयर या 3 लेयर होता है, 2 चेन 3 चेन। और एक बॉइलिंग चेन बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाके वो चेन ब्रेक हो जाता है और उसके बाद से उसके अंदर से धुआं निकलना चालू होता है या वो टेम्परेचर ट्रांसफर तैयार करना चालू होता है। तो अगर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर टच हो गया है उसके बाद वो ऑयल खाने लायक नहीं बचता है। और आपने देखा अगर आप बाहर से कुछ लेके आ रहे हैं तो जो कढ़ाई के अंदर तेल में कुछ तला जा रहा है तो उसी तेल में 2 बार 3 बार 4 बार तलते हैं। तो पहली बार या दूसरी बार में जो निकाला है इट्स ओके, वो ठीक है। बट उसके बाद अगर उसमें कुछ भी बनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसके अंदर ऑयल के अंदर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है और ट्रांस फैट आपके हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। जो प्रोटीन तैयार करता है, ट्राइग्लिसराइड को तैयार करता है, ट्रांस फैट और ट्राइग्लिसराइड, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब किस तरह का ऑयल खाना चाहिए, जैसा मैंने बताया हम ऑयल के टॉपिक में जरूर इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह के ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं एंड किस ऑयल का कितना बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। एंड देन इस तरह से हम आते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट की तरफ। तो अनसैचुरेटेड में जो पॉलीसैचुरेटेड फैट एंड मोनोसैचुरेटेड फैट है, बोथ आर हेल्दी। अब ये दोनों जो फैट होते हैं इसके अंदर ओमेगा 3 आती है, यानी जितनी भी बीन से वो आ जाती हैं। एंड देन पॉलीसैचुरेटेड फैट एंड मोनोसैचुरेटेड फैट में जितनी भी वेजीज होती हैं, ग्रीन चीज़ें होती हैं, उससे आप खा सकते हैं। लाइक एप्पल अगर आप लेंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा फैट होता है, आइडियली वो फाइबर का सोर्स है। ओमेगा 3 के जितने भी सोर्स हैं जो एनिमल से आते हैं या फिर वेज सोर्स से आते हैं, ओमेगा 3 इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ए हेल्दी फैट। आपकी डाइट में हेल्दी फैट अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें आपको ओमेगा 3 बढ़ाना है, जो ड्राई फ्रूट्स में से मिलेंगे, आपको आलमंड से मिलेंगे, एवोकेडो फ्रूट से मिलेंगे। तो इस तरह से आप वहाँ पे अपने बढ़ा सकते हैं। तो सैचुरेटेड फैट हमें कितना खाना चाहिए, आइडियली 7 to 8% तक हमारी डाइट में डेली सैचुरेटेड फैट हो सकता है जो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। जैसे कि कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फैट की कंडीशन में आता है तो आप उसे ले सकते हैं, 7 to 8% है, पर उसमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके हमें नहीं लेना चाहिए। पर अगर जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, कुकीज़, बिस्किट्स, ये सब सैचुरेटेड फैट की कंडीशन में आते हैं, हमें नहीं लेना चाहिए।
देन बफेलो मिल्क भी सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है। अगर मिल्क की बात करें तो काउ मिल्क सबसे बेस्ट है, हमें उसे यूज़ करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? आइडियली सैचुरेटेड फैट यूज़ करने की वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी वो बहुत हाई कैलोरी होता है एंड ग्लूकोज की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड में जाके हमारे इंसुलिन को रजिस्ट करता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे अपने ट्रांस फैट सॉरी सैचुरेटेड फैट को कम करना चाहिए, जैसे कि 7 to 8% तक अपनी डाइट में उसे ऐड करना चाहिए। 90% लोग इंडिया के अंदर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्टली फाइन, बट वेजिटेबल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से वो भी एक सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है। उसका जो चेन होता है, बॉइलिंग चेन होता है, वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए वो भी आपको एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना चाहिए। एंड सैचुरेटेड फैट खाने की वजह से एलडीएल बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब एलडीएल बढ़ता है तो आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, इसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हमें कैसे पता चले? तो आइडियली ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि स्किन में बार-बार पिंपल्स आ रहे हैं, या आपके हाथ-पैरों में नमनेस आ रही है, या आप बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, तो आपको एक बार जाके टेस्ट कराना चाहिए। एचडीएल, एलडीएल का लेवल चेक होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और वहाँ पे स्पेशली ट्राइग्लिसराइड का ध्यान रखना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको इमीडिएट उस पर वर्क करना चाहिए। आपको थोड़ा हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके डाइट में चेंजेस करना चाहिए। आप किसी भी कोच से अपना एक पर्सनल डाइट प्लान बनाइए, जो आपकी हाइट, वेट, बॉडी कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंगली एक आपको प्रोग्राम देंगे। आपका जो इंटरनल बॉडी फैट है एब्डोमिनल के पास का, उसको कम करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज एंड डाइट में चेंजेस करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी फैट कम हो, आपके जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल डाउन हो, इसकी वजह से आपको अच्छा फील होगा, और आप आपका हार्ट के ऊपर जो आ रहा है प्रेशर, वो भी कम होगा। तो पता कैसे चले कि हमें क्या खाना है और कहाँ से खाना है? तो आइडियली आप जब भी कभी कुछ परचेज़ करते हैं तो उसका लेबल ज़रूर पढ़िए। लेबल पढ़ने का भी एक टेक्निक है, मैं ज़रूर उसका एक टॉपिक लूँगा जिसमें लेबल कैसे पढ़ा जाता है। सो लेबल पढ़ते समय आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर शुगर कितनी है, उसके अंदर टोटल कैलोरी कितनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है एंड उसमें फैट कितना है। और फैट को भी कैटेगरी में बाँटा जाता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और मोनोसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड, ऐसे कैटेगरी दिया जाता है, या कई बार अनसैचुरेटेड फैट दिया जाता है। तो आइडियली आपको ध्यान रखना है, फैट की कैटेगरी में जाइए और देखिए कि ट्रांस फैट कितना है। अगर ट्रांस फैट 0.5 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो आपको उसे नहीं यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक। आइडियली एफएसएसआई के अकॉर्डिंगली एक पास किया गया था कि अगर किसी भी फूड के अंदर 1% से ज़्यादा ट्रांस फैट है तो वो उसे मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसलिए कई बार होता है 0.5 या 1% है तो मेंशन ही नहीं करते हैं। एंड देन उसके बाद पॉलीसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट की कंडीशन देखी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें सोडियम का लेवल बहुत कम होना चाहिए एंड शुगर भी कम होनी चाहिए एंड प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। तो आइडियली वो डिपेंड करता है फूड क्या, तो हर किसी में प्रोटीन तो नहीं मिलेगा, हर किसी में सोडियम नहीं मिलेगा, पर जिसमें है तो उसमें देखिए कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, अगर कोई पैकेट आप ले रहे हो, लाइक बिस्किट मान लेते हो, वो 100 ग्राम का बिस्किट है, 50 ग्राम का बिस्किट है, तो उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो 50 ग्राम की नहीं, ऊपर दिया जाता है वैल्यू पर 10 ग्राम सर्विंग, और 10 ग्राम मतलब 2 बिस्किट या 3 बिस्किट। ऐसे चिवड़ा या नमकीन का पैकेट ले रहे हैं, किसी भी चीज़ ले रहे हैं, तो इस तरह से पर सर्विंग दी जाती है और सर्विंग का साइज दिया जाता है। एंड टोटल वो पैकेट एक अलग 100 ग्राम 200 ग्राम का होगा, तो जो सर्विंग दी हुई है वो 2 ग्राम के अंदर इतना मिलने वाला है। तो कैलकुलेट कीजिए कि अगर आपने 2 पैकेट 100 ग्राम का है और ये 10 ग्राम की सर्विंग दी हुई है, यानी 10 ग्राम में 1% ट्रांस फैट है। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि 100 ग्राम के अंदर कितना ट्रांस फैट है, अगर फैट टोटल सैचुरेटेड फैट 10 ग्राम के अंदर इतना है, 2 ग्राम दिया हुआ है, तो टोटल 10 ग्राम के अंदर कितना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है और उसके बाद उस पैकिंग फूड को लेके आना है। और ये हैबिट अगर आप आपके बच्चों को अभी से डालेंगे तो वो उसके लिए कॉन्शियस रहेंगे और आगे जाके वो अपनी हेल्थ को ध्यान रख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अगले टॉपिक में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर होऊंगा।